औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात का वजूद, इसके बारे में है मुख्तलिफ जो उलमा कराम है वो बयान करते रहते हैं, और जो आमलीन हैं वो भी इसका जिक्र करते रहते हैं, जिन्नात का और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका वजूद जो है उसके बारे में। तो कुरान पाक में भी इसका जिक्र है जिन्नों और इंसानों का। ये को 1980 की बात होगी, 1980 की बात होगी। मेरे वालिद साहब एक पुलिस अफसर थे और उनकी पोस्टिंग थी चूनिया में, वहां उनकी पोस्टिंग थी, और या उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ के अंदर एक एएसआई था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस, जो सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने ये वाकया मेरे वालिद साहब को सुनाया और मेरे वालिद साहब ने फिर वाकया मुझे सुनाया, यानी फैमिली में सुनाया, तो मैंने भी सुना इसका। बाकी वल्लाह आलम, ठीक है ना। इस वाकये की जो सेहत है, जो भी है, ये मैंने आपको अपना बता दिया कि कहां से मुझे ये पता चला। एएसआई जो थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और सैयद फैमिली से उनका ताल्लुक था। वो चूड़िया के ही रहने वाले थे। वहां पे उनकी कोई ज़रूरी जमीन थी और वहीं पे उनकी अपना कोई डेरा शेरा भी था, मतलब घर शर भी था, काश्तकारी भी करते थे, साथ वो पुलिस में सर्विस भी कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि एक दफा मुझे जरूरत पड़ गई एक लड़के की या एक आदमी की, कि जो छोटे मोटे जो हैं काम होते रहते हैं डेरे के ऊपर, उनको निपटाता रहे और उसकी निगरानी भी करता रहे। तो मैंने किसी से जिक्र किया, तो एक दिन जनाब देखा तो एक लड़का सा तकरीबन कोई 18-20 साल का होगा, और रंग अच्छा खासा उसका सांवला था, जिसको हम ब्लैक रंग कहते हैं, काला रंग कहते हैं, वो था, और दरमियाने कद का वो था, और शक्ल शमाल भी कोई इतनी ज्यादा कोई आप कह लें कि खूबसूरत नहीं था, यानी खदो खाल जो है वो भी उसके मुनासिब से थे। तो उसने कहा जी कि मुझे पता नहीं किसी ने बताया है कि जी आपको जरूरत है एक मुलाजिम की, जो आपके जो डेरे पे काम शाम के लिए आपको चाहिए। तो मेरा नाम बशीर है और मैं वो चाह रहा हूं कि आप मुझे रख लें अपने पास। अब वो जो बशीर जो है वो इनको शाहजी को, जो कि एएसआई थे, उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लड़का सा है और लगा रहेगा, एनर्जेटिक भी लगता है, यंग है, चूंकि 18-20 साल उम्र है, तो एक्टिवली काम करता रहेगा। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ। सो उस बशीर ने ज्वाइन कर लिया। वो रूटीन की काम शुरू कर दिए। कभी मतलब कोई अब जानवरों का मसला है, कोई गाय भैंस को कहीं बांधना है, उसका दूध का बंदोबस्त करना है, उसके चारे का बंदोबस्त करना है, वो कर लेना। उसके बाद फिर ये कि घर से खाना खुना उसने खा लेना। इस तरीके से वो एक तरह से घर का फर्द ही बन गया। घर में भी आना जाना था उसका, और डेरे पे भी ज्यादा वक्त उसका डेरे पे गुजरता था, या फिर खेतों में फसलों में वहां पे जाके वो निगरानी करता था। और शादी जो थे, जो भी उनको काम उनके जुम्मे लगाते थे वो करता रहता था। इस तरह काफी अर्सा गुजर गया। और एक दिन ये हुआ कि अब चूंकि वो काफी शाहजी को उसके ऊपर काफी ट्रस्ट हो गया, दयानतदार था, कोई उसने गड़बड़ नहीं की, ना कोई उसने लेन देन की, ना कोई पैसे की या किसी और चीज की। तो शाहजी के वो करीब हो गया। और वो फिर ऐसे होता था कि जब वो फसलों पे जाते तो वो साथ ही होता, और वो साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शन देते रहते कि अच्छा अभी ये कर लो, वो कर लो, होता था। तो इस तरीके से घर का फर्द बन गया। एक दिन ये हुआ कि एक जो गड होती है, आपने देखा होगा, उसको पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में सही मानों में, अब जिसके आगे 2 बैल लगते हैं, वो गड जो थी उसके ऊपर वो थी तूड़ी, उसको बोलते हैं। और तूड़ी आपने अगर देखी हो तो गड के ऊपर लटकी होती है, साइडों पे भी ऊपर नेट सा लगा होता है, उसको उसके अंदर रखा होता है ताकि गिरे नहीं, लेकिन पूरी फैली होती है, बड़ा वजन होता है उसका, और वॉल्यूम ज्यादा होता है उसका। वजन शायद उतना ज्यादा नहीं, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब वो तूड़ी जो है वो मंगवाई डेरे पे रखने के लिए, स्टोर के लिए, ताकि वो जो गाय भैंसे हैं उनको तूड़ी चारे में मिला के देते हैं। जो गड चलाने वाला था, जो गाड़ी था, उसने ये किया कि उसने अब जो डेरे का दरवाजा था उसके करीब ही वो जो गाड़ी थी, जिसको मैं गड कह रहा, जिसके ऊपर तूड़ी लदी हुई थी, उसको वहां पे उसने रोक दिया, और आगे से जानवर दोनों खोल लिए, और वो जाके दूर उसने बांध दिए, और वहां पे उनको चारा वारा डाल दिया। तो जब शाह साहब जो हैं ये दोपहर को कहीं घर चले गए, डेरे पे चले गए, कोई काम था या क्या था, तो कह लगे जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि ये जो गड है गलत सी जगह से इसने लगा दी है, पार कर दिया, और आगे से जानवर भी खोल दिए कि उसको हटाना भी मुश्किल होगा।
तो कह लेंगे मुझे बशीर नजर आया। मैंने बशीर को कहा, बशीर ऐसे करो कि यार तुम ये उसको बुलाओ, कहाँ है बंदा, उसको कहे इसके सामने आगे वो जानवर अपने बांधे, उसको खींच के आगे ले जाए ताकि ये जो दरवाजा है वो क्लियर हो जाए। बशीर ने कहा ठीक है शाह जी। तो ये क्या है कि शाह जी अंदर गए डेरे के, और इत्तेफाक की बात है कि शायद 1 मिनट बाद ही वो वापस आ गए। जब 1 मिनट बाद वापस आए और गेट दरवाजे बाहर निकले तो देखा तो वो जो गढ़ थी वो अपनी जगह पे नहीं थी, वो जहां पे शाह जी ने कहा था वहां पे पहुंच चुकी थी। और वो जो जानवर थे वो हस्बे मूल चारा खा रहे थे, जहां पे उसने जो उसका गढ़ का जो ड्राइवर था या मालिक था उसने जहां बांधे थे। तो कोई एक्टिविटी नहीं, लेकिन गढ़ जो वहां पहुंच गई। तो शाह जी कहने लगे, मैं एकदम अलर्ट हुआ कि ये क्या हुआ कि बगैर जानवर बांधे ये गढ़ वहां कैसे पहुंच गई है। वहां पे बंदे भी इतने नहीं थे जो खींच लेते, बंदे वैसे खींच भी नहीं सकते उसको, बड़ा वजन होता है उसका। तो कहने लगे मुझे शक सा हो गया। तो मैंने कहा अच्छा बशीर, या कहना हाँ जी वो कर दी है, वो करवा दी है, चलो जी ठीक हो गया डन। लेकिन कहने लगे मेरे ज़हन में एक आया कि यार ये तो कुछ और ही बात लग रही है, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो जानवर उसके साथ बन सकते थे और ना ही वो खींच के गढ़ को आगे ले जाके फिर दोबारा खोल के जानवर वहीं पे दोबारा बांधना, ये एक टाइम चाहिए इसके लिए। तो हर बात खत्म हो गई, लेकिन शाह जी कहने लगे कि मेरे ज़हन में ये बात आ गई कि ये कोई मसला है, ये कोई अनयूजुअल चीज है। फिर कहने लगे कुछ चंद दिन गुजरे तो मैं सुबह, चूंकि सुबह मामूल होता है देहात के अंदर, जिन लोगों की देहात की लाइफ है कि उन्हें देखा होगा सुबह वो अपनी फसलों में चक्कर जरूर लगाते हैं। तो शाह जी सुबह जो है अपनी फसलों का चक्कर लगा रहे थे, हज़रत वो जो बशीर था वो साथ था उनके। तो एक जगह पे एक पुराना दरख्त था जो वैसे जल सड़ चुका था, लेकिन उसका मुड और उसका ऊपर तना कुछ वो वहां पे था कोई फसल के करीब करके ना। तो शाह जी ने कहा ये बशीर है, बड़े लगा के ना इसकी कटाई करवा के तो इसको यहां से निकलवा दो, जगह भी घेरी हुई है इसने और इसका फायदा भी कोई। बशीर ने कहा ठीक है शाह जी। अब नेक्स्ट डे जो है शाह जी दोबारा जब रोन पे गए और बशीर साथ था, तो जब उसी जगह पे आए तो वहां देखा दरख्त नहीं था, दरख्त वहां से दूर पड़ा था एक साइड पे। तो शाह जी ने कहा अच्छा ये करवा लिया, कहते यहां करवा लिया। जब शाह जी ने गौर किया तो देखा कि जो दरख्त जो था उसके नीचे जो उसकी जड़ें थी या उसकी जो शाख थी, किसी भी ना कोई कुल्हाड़ी का निशान था ना कोई आरी का निशान था, और दरख्त का तना ठीक ठाक मोटा था वो और बड़ा वजनी भी था वो। तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने खींच के उसको वहां पे जाकर रख दिया, यानी अंदर से लगता है जैसे उसकी जो जड़ें टूटी हुई हैं, जो मजबूत लकड़ी बन चुकी थी जड़ें, पुराना दरख्त था और बड़ी मोटी जड़ें थी उसकी। तो कहने लगा मैं जाके दरख्त का जायजा लिया, तो दरख्त की जो जड़ें उसके साथ थी, दरख्त के साथ लगी हुई, उनको मैंने देखा तो कहीं मुझे कट नजर नहीं आया, ना आरी का ना कुल्हाड़ी का, और ऐसे लगा जैसे तोड़ के तोड़ी जाती, खींच के तोड़ी जाती। मैं कहा बशीर ये क्या चक्कर है भाई, क्या हुआ? उन्होंने कहा यार ये तो ना तो इसको कुल्हाड़ी लगी है ना आरी लगी है ना कुछ लगा है, ये तो ऐसे किसी ने पकड़ के खींच के इसको निकाला और जड़ें कुछ टूट के अंदर रह गई हैं वहां जमीन में, कुछ इसके साथ लगी हुई हैं। उसने कहा शाह जी बात ये है बड़ी सीधी सी, अब आपको चुके शक हो गया, और शक आपको उस दिन भी हो गया था, वो गढ़ की वजह से भी मैंने महसूस किया था कि आपको थोड़ा डाउट था, तो आज भी ये हो गया, मुझसे गलती बहरहाल हो गई है। मैं चाह रहा था कि मैं आपकी खिदमत में रहूं, तो चले आप सैयद हैं तो आपकी खिदमत करता रहो, यहाँ पे कुछ ना कुछ करता रहूं, लेकिन अब चूंकि मामला ये हो गया कि आपको एक शक हो गया मेरे पे, तो मैं आपको अपनी हकीकत बता देता हूँ, और अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा। जाहिर बात है कि आपको मेरे पे ना ट्रस्ट होगा, और कुछ भी हो तो आपको मुझ पे शक होगा कि पता नहीं ये कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो उसने कहा जी मैं जिन हूं, मैं जिन हूं, इधर से गुजर रहा था, आपका डेरा देखा, पता चला शहीदों का डेरा है, तो मैंने कहा चलो इधर बैठ के मेहनत भी करते हैं और उनकी खिदमत भी करते हैं, तो दिन गुजारते हैं यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से आपके पास ये आ गया, तो आपका मैंने नमक भी खाया, बड़ा अच्छा टाइम मेरा गुजरा आपके साथ, और मैं आपका बड़ा ममनून हूं और बड़ा खुश था। लेकिन अब ये मुकद्दर की बात है कि ये मैं एक्सपोज हो गया हूं, सो आज मुझे फिर जाना ही होगा। और शाह जी कहने लगे कि मैंने ऊपर ऊपर से उसको कहा नहीं कोई बात नहीं, तो लेकिन अंदर से मैं डर गया था, कभी जिन्न है तो कुछ भी कर सकता है, कभी नाराज भी हो सकता है। तो कहते मैंने उसको जाने दिया, खैर वो चला गया।
سو جب وہ چلا گیا تو اس کے کوئی 2-3-4 مہینے بعد کام کر رہا تھا تو ایک آدمی آیا دیہاتی تھا، اس سے آ کے کہا جی شاہ جی السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. تو کہنے لگا جی وہ بشیر جو ہے اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کہا کہ میں ملتان جا رہا تھا تو مجھے بشیر نے کہا کہ رستے میں شاہ جی کو سلام کہتے جا، تو میں بشیر کا بھانجا ہوں. شاہ جی کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ ظاہر اگر بشیر جن ہے تو بھانجا بھی جن ہی ہوگا. تو کہنے لگے اس کو میں نے کہا چلو بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا تو گھر سے کھانے کا ٹائم ہوا تھا، کھانا کہتا آ گیا تو اس پہ 2 روٹیاں میں نے اس کو دے دی اور ساتھ سالن. تو اس نے جہاں پہ ایک روٹی کے اوپر سالن ڈالا، دوسری روٹی اوپر رکھی اس کے، اور اس کو مروڑ کے جیسے ہم شوارما بناتے ہیں وہ اس کے 2 پیس کیے، یعنی 2 نوالے بنائے، توڑ کے ایک اندر پھر دوسرا اندر. اب وہ کہتے باہر پاس 1-2 لوگ اور بیٹھے تھے، وہ ایک دم حیران سے ہو گیا کہ اس نے کھانا کیسے کھا لیا، ایک دم کھا گیا سارا کچھ. تو کہنے لگا میں ایک دم پھر میں نے ڈر گیا، میں کہ یہاں پہ لوگ ڈر نہ جائیں کہیں. تو خیر اینی وے تو وہ میں نے اس کا سلام لے لیا. پھر اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا بشیر ہوتا کدھر ہے؟ تو کہتا اس نے مجھے کہتے میں چل پڑا اس کے ساتھ اٹھ کے. تو کہنے لگا جی کہ وہ بشیر جو ہے لاہور میں ہوتا ہے، اندرون شہر، یہ کوئی دہلی گیٹ ہے شاید غالباً، اس کے پاس کہیں بازار ہے تو اس کے اندر وہ ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے آج کل. تو پھر کہنے لگا میں شاہ جی نے کہا کہ چلو میں آپ کو نا بس پہ یہاں سے چڑھا دیتا ہوں، تاکہ یہاں سے چونیا سے پتوں کی تک آپ کو بس لے جائے گی، وہاں سے پھر آپ ملتان کی بس لے لینا. کہنے لگا پھر وہ جو بشیر کا بھانجا تھا وہ اس بات پہ مسکرایا. کہنے شاہ جی ہمارا کیا ہے، ہمارا ایک قدم ادھر ہے اور ایک دوسرا قدم ملتان، تو اس لیے آپ فکر نہیں کریں. تو اس نے کہا اچھا جی پھر اللہ حافظ، میں پھر چلتا ہوں. تو السلام علیکم. کہنے جو سے اس نے سلام کا ایک قدم اس نے اٹھایا تو غائب، اور وہ چلا گیا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.